आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम हमारे सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 12 की चर्चा कर रहे थे। उस वीडियो में हमने मानव संसाधन से संबंधित एक सामान्य जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि किस तरह एक मानव अपनी योग्यता, स्वास्थ्य व प्रशिक्षण के माध्यम से एक बेहतर संसाधन बन सकता है। एक मानव को मानव संसाधन उसकी योग्यता ही बनाती है, अन्यथा एक मानव भीड़ से बढ़कर और कुछ नहीं। आज देश के अंतर्गत जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, अर्थात मानवों की संख्या अधिक होती चली जा रही है। हम विश्व के विभिन्न देशों के अंतर्गत दूसरे स्थान पर आते हैं जनसंख्या के मामले में, यानी मानव शक्ति हमारे पास कोई कम नहीं है। लेकिन मानव शक्ति का होना ही सब कुछ नहीं है, मानव का संसाधन होना जरूरी है। क्योंकि यदि मानव के पास योग्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं है तो वह जनसंख्या देश के लिए एक बोझ है और कुछ नहीं। ऐसा कहा जाता है कि गधी के 100 पुत्र हैं तो भी गधी को बोझा ही उठाना है, लेकिन शेरनी का एक पुत्र ही आगे जाकर जंगल का राजा बनता है। तो बात है व्यक्ति में योग्यताओं की, बात है प्रशिक्षण की, बात है बेहतर स्वास्थ्य की। यदि ये है मानव के पास तो वो बेहतर संसाधन बन सकता है, अन्यथा नहीं। कल हम जनसंख्या के बारे में भी बात कर रहे थे। हमने जनसंख्या वृद्धि के बारे में जाना। हमने देखा कि किस तरह जनसंख्या आज बढ़ रही है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों में जब हमने चर्चा की तो 3 शब्द हमारे पास आए थे। एक उच्च जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। इन 3 शब्दों के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा। आज इनकी परिभाषाओं की चर्चा कर लेते हैं कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है और प्रवास क्या है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। तो वहीं मृत्यु दर की बात करें, प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। दो चीजें ध्यान रखेंगे, जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। जहां जन्म दर अधिक होगी और मृत्यु दर कम होगी तो जनसंख्या का बढ़ना स्वाभाविक है। आज हमारे देश में यही स्थिति जन्म ले रही है। जन्म दर तो अधिक है और मृत्यु दर कम है। ऐसे में देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या का बढ़ने का एक और कारण सामने आता है और वो है प्रवास। जरूरी नहीं किसी देश में जन्म दर अधिक हो, जरूरी नहीं किसी देश में मृत्यु दर कम हो तो ही
दूसरे देश में जाती है या दूसरे देश से जनसंख्या किसी अन्य देश में आती है तो ऐसी स्थिति को प्रवास कहा जाता है। इस प्रवास के कारण जनसंख्या में वृद्धि होती है। कैसे? मान लीजिए दो देश भारत, जापान, जापान की जनसंख्या 100, भारत की जनसंख्या 1000। जापान की मृत्यु दर ठीक है, जन्म दर भी ठीक है, यानी यहाँ के लोग ना तो ज्यादा जन्म ले रहे हैं ना ज्यादा मर रहे हैं, अर्थात नॉर्मल यहाँ की जनसंख्या चल रही है। लेकिन अगर भारत से 500 व्यक्ति एक साथ यहाँ पहुंच जाएं तो जनसंख्या बढ़ेगी। वो बात अलग है कि भारत में कम होगी लेकिन दूसरे देश में बढ़ेगी। तो प्रवास के कारण जनसंख्या बढ़ती है। उत्तरी अमेरिका की मैंने एक बार बात की थी। यूरोपियन लोग जब अमेरिका के अंतर्गत गए तो अमेरिका में जनसंख्या बढ़ने लगी। अमेरिका जो पहले निर्जन महाद्वीप था, जहां पर मानव की बसावट नहीं थी, एनरिको वेस्पुची नामक व्यक्ति ने अमेरिका की खोज की। उसके बाद यूरोपियन वहां पहुंचे और जनसंख्या बढ़ने लगी। आज आप देखिए अमेरिका विश्व की महाशक्तियों के रूप में उभर कर आ रहा है। वेस्ट इंडीज नामक क्रिकेट टीम कोई क्रिकेट टीम नहीं है, कोई देश नहीं है, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बनाया गया एक समूह। फिजी, गुआना, मॉरिशस, ऐसे छोटे छोटे द्वीप जहां पर भारत से लोगों को ले जाया गया और वहां पर काम करवाया गया, वहां के संसाधनों को प्राप्त किया। परिणाम यह निकला कि भारत से फिजी, गुआना, मॉरिशस जैसे देशों में लोग बसते चले गए और जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो जनसंख्या के बढ़ने के 3 प्रमुख कारणों में हमने देखा उच्च जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। लेकिन प्रवास भी 2 प्रकार का होता है। एक राष्ट्रीय प्रवास और दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास मतलब देश की सीमाओं के अंदर होने वाला प्रवास। राष्ट्रीय प्रवास देश की सीमाओं के भीतर होने वाला प्रवास राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जबकि 2 देशों के मध्य होने वाला प्रवास या देश की सीमाओं के बाहर होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जहां राष्ट्रीय प्रवास से जनसंख्या पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वहीं अंतरराष्ट्रीय प्रवास से या तो जनसंख्या बढ़ती है या घटती है। क्योंकि देश की सीमाओं में, जैसे हमारे देश के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में, राजस्थान से लोग पंजाब चले गए, पंजाब से हरियाणा आ गए, हरियाणा से कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल चले गए, पश्चिम बंगाल से केरल, कर्नाटक चले गए। तो वो जनसंख्या देश में घूम रही है, देश की जनसंख्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ से व्यक्ति जापान, चीन, बांग्लादेश और या यूरोप के अन्य देश, फ्रांस, जर्मनी क्षेत्रों में चले जाएं या वहां के लोग हमारे देशों में आए तो या जनसंख्या बढ़ेगी या घटेगी। तो हमने आज 3 चीजों के बारे में जाना, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर और प्रवास। आइए उसी क्रम में अन्य बातों की चर्चा करते हैं। जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व प्रति 1000 व्यक्तियों पर, प्रति वर्ग किलोमीटर में हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व की।
प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। आज हमारे देश का जनसंख्या घनत्व भारत की यदि हम बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व भारत की अन्य विविधताओं के समान ही ये भी विविधता भरा हुआ है। जहां हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जैसलमेर जिले में जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। अर्थात एक वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो वहीं जयपुर के अंतर्गत 598 प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। आप खुद सोचिए, इस बात से अनुमान लगाइए कि राजस्थान के इन दोनों क्षेत्र, एक जयपुर एक जैसलमेर, जहां जयपुर के अंतर्गत 598 व्यक्ति निवास कर रहे हैं एक वर्ग किलोमीटर में, तो जैसलमेर में सिर्फ 17 व्यक्ति ही निवास कर रहे हैं। कारण है क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली सुविधाएं। जिस क्षेत्र में जितनी ज्यादा सुविधाएं होंगी उस क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व उतना ही अधिक होगा। जनसंख्या घनत्व का अधिक होना ये नहीं बताता कि देश में जनसंख्या अधिक है। हो सकता है देश का क्षेत्रफल कम हो तो घनत्व अधिक हो, ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है। क्षेत्रफल अधिक होने पर जनसंख्या घनत्व कम हो जाता है और क्षेत्रफल कम होने पर जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र जो 4 वर्ग किलोमीटर है और एक ऐसा क्षेत्र जो 400 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 4 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति निवास कर रहे हैं और 400 वर्ग किलोमीटर में 4 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, दोनों में एक है। अब यहां का जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। यानी यहां का जो घनत्व आएगा वो एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा, लेकिन यहां का जो घनत्व होगा 4/400 कीजिए और तब जो निकल कर आएगा वो घनत्व। यानी यहां पर जनसंख्या बराबर है दोनों की, लेकिन घनत्व में क्षेत्रफल में अंतर है। तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि क्षेत्रफल अधिक है और जनसंख्या कम, तो घनत्व भी कम हो जाता है। लेकिन जब क्षेत्रफल कम हो और जनसंख्या अधिक हो तो घनत्व बढ़ता है। अर्थात बात अगर मैं इतनी सी करूं जनसंख्या घनत्व की कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। अर्थात देश की कुल जनसंख्या में
जब उस देश के कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो जनसंख्या से संबंधित ये चर्चाएं हमने की। आज हम इतनी ही जानकारी प्राप्त करेंगे शॉर्टली। कल यानी आगामी वीडियो में जनसंख्या से संबंधित अन्य बातें जैसे साक्षरता, लिंगानुपात, नगरीकरण आदि बातों की चर्चा आगामी वीडियो में की जाएगी। तब तक के लिए आप अपनी क्लासेस लगातार अध्ययन करते रहिए। समय निकल रहा है तीव्र गति से, काफी सिलेबस हो चुका है, जो बच रहा है उसे भी जल्द से जल्द पूरा करा दिया जाएगा। आप अपने अध्ययन को बरकरार रखें। आगामी वीडियो के लिए